पुरातन पुस्तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम सीधे आचार्य वाग्भट के लिखे ग्रंथ अष्टांग हृदयम से एक बहुत ही शक्तिशाली विज्ञान को समझने वाले हैं। जी, उष्णोदक विज्ञान, यानी सिर्फ पानी को उबालकर पीने के वो रहस्य जो आज भी उतने ही प्रामाणिक हैं। और हम यहाँ सुनी सुनाई बातें नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सीधे उस प्राचीन आयुर्वेदिक संहिता से जानेंगे कि पानी कैसे दवा बन सकता है। बिल्कुल, और यही इस चैनल का उद्देश्य है, सीधे ग्रंथों से ज्ञान आप तक पहुंचाना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, जब हम उष्णोदक या गर्म पानी की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में खोलता हुआ भाप निकलता पानी आता है। क्या वाग्भट का मतलब यही है? यही सबसे पहले और सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। जी, वाग्भट ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, उष्णोदकम दीपनम लघु पाचनम। यहाँ उष्णोदक का मतलब सिर्फ गर्म पानी नहीं, बल्कि उबाला हुआ पानी है। उबाला हुआ पानी। हाँ, एक बार जब पानी को उबाल लिया जाता है तो उसके गुण बदल जाते हैं। अब आप उसे हल्का गुनगुना पिएं या उबालने के बाद उसे कमरे के तापमान पर ठंडा करके पिएं, दोनों ही उष्णोदक कहलाएंगे। अरे वाह, तो मतलब प्रक्रिया उबालने की है, तापमान पीने के समय हमारी सुविधा पर है। बिल्कुल, ये पानी को उबालने का जो प्रोसेस है वही इसका रहस्य है। ये पानी की केमिस्ट्री को ही बदल देता है। और सूत्र में जो 3 शब्द हैं, दीपनम लघु पाचनम, इनका क्या मतलब है? ये थोड़े भारी शब्द लग रहे हैं। भारी बिल्कुल नहीं है, बहुत सरल है। दीपनम का अर्थ है जो भूख को दीप्त करे, मतलब जगाए। ओके। ये आपकी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को मजबूत करता है। लघु का मतलब है पचने में हल्का। हल्का। जी, उबला हुआ पानी कच्चे पानी की तुलना में शरीर में बहुत आसानी से और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। और पाचनम? पाचनम यानी जो भोजन को पचाने में सीधे सीधे मदद करे। तो इन्हीं 3 गुणों की वजह से वाग्भट ने इसे संसार का सबसे उत्तम जल माना है। बिल्कुल, इन्हीं 3 मौलिक गुणों की वजह से। ये तो फाउंडेशनल प्रिंसिपल हो गया। मतलब ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का सबसे आसान तरीका है। हाँ, और अगर पाचन ही ठीक हो गया तो आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आयुर्वेद का पूरा आधार ही पाचन अग्नि पर टिका है और उष्णोदक उस अग्नि को मजबूत करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है। तो अगर पाचन इसका मुख्य काम है तो फिर इसका असर उन चीजों पर भी होना चाहिए जो अपच की वजह से होती हैं, जैसे शरीर में गंदगी जमा होना। बिल्कुल, जिसे आजकल हम टॉक्सिन्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल, यहीं से उष्णोदक का पहला बड़ा रहस्य सामने आता है। वाग्भट इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, विषघनम। विषघनम यानी विष का नाश करने वाला। ये शरीर के लिए एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। अच्छा। मान लीजिए किसी ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया या फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो सबसे पहली दवा यही है कि उसे घूट घूट करके गर्म पानी पिलाना शुरू कर दें। ये काम कैसे करता है? मतलब क्या ये टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंकता है? जी, गर्म पानी शरीर में जाकर उन विषैले पदार्थों को पतला कर देता है, उन्हें डाइल्यूट कर देता है। ओके। और उन्हें शरीर से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है, चाहे वो उल्टी के जरिए हो, पसीने के जरिए हो या मल के जरिए। तो आज जो हम डिटॉक्स वाटर के नाम पर खीरा और नींबू डालकर महंगा पानी पीते हैं, उसका असली, सबसे शक्तिशाली और सबसे सस्ता रूप यही उष्णोदक है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। और जब शरीर से गंदगी साफ होती है तो इसका असर वजन पर भी पड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं जानता हूँ बहुत से दर्शक इस बारे में जानना चाहेंगे, क्या चर्बी घटाने में इसका कोई सीधा रोल है? सीधा और बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए ग्रंथ में सूत्र है, मेदोघ्नम। मेदोघ्नम। मेद यानी चर्बी और घन यानी नाश करने वाला। ये सीधे सीधे शरीर की चर्बी को काटता है। वाह। वाग्भट ने तो इसका एक अचूक नुस्खा भी बताया है। सुबह खाली पेट गुनगुने उबले हुए पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना। ये मिश्रण सीधे फैट सेल्स पर हमला करता है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी चेतावनी की बात करनी होगी। जी बिल्कुल। मैंने सुना है कि शहद को कभी भी तेज गर्म पानी में नहीं मिलाना चाहिए। ये बात मुझे हमेशा थोड़ी डराती है। और डरना सही भी है। ये आयुर्वेद की सबसे बड़ी चेतावनियों में से एक है। अच्छा। शहद को कभी भी उबलते या तेज गर्म पानी में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से उसकी संरचना बदल जाती है और आयुर्वेद के अनुसार वो आम यानी एक तरह का विष बना देता है। विष? जी, जो फायदे की जगह नुकसान करता है। नियम ये है कि पानी जब इतना गुनगुना हो कि आप उसे आराम से पी सकें, तभी उसमें शहद मिलाएं। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। और कमाल की बात यह है कि आज की मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है। मानती है।
मैंने एक स्टडी पढ़ी थी जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी में कि गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिक रेट लगभग 20 से 30% तक बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। और इसी वजह से जो व्यक्ति सिर्फ सुबह गर्म पानी पीने की आदत डाल ले, वो बिना किसी खास डाइटिंग या कसरत के भी 3 महीने में 3 से 5 किलो वजन प्राकृतिक रूप से कम कर सकता है। बिना कसरत के? हाँ, क्योंकि उसका शरीर ही ज्यादा कैलोरी जलाने लगता है। तो ये शरीर की सफाई भी करता है और चर्बी भी घटाता है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ। अब एक और समस्या है जिससे बहुत लोग परेशान रहते हैं, गैस, ब्लोटिंग और जोड़ों का दर्द। क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। आयुर्वेद में 80% बीमारियों का कारण वात दोष का बिगड़ना माना गया है। 80%? जी, गैस, कब्ज, पेट फूलना, शरीर में कहीं भी दर्द, खासकर जोड़ों का दर्द, ये सब वात की विकृति है। उष्णोदक के लिए वाग्भट कहते हैं वातानुलोमनम। वातानुलोमनम, इसका क्या मतलब हुआ? अनुलोमन का मतलब है किसी चीज को उसकी सही दिशा में ले जाना। सही दिशा? हाँ, वात की प्राकृतिक दिशा नीचे की ओर होती है। जब ये बिगड़ती है तो गैस ऊपर चढ़ती है, डकारें आती हैं, सिर में दर्द होता है। अच्छा। गर्म पानी अपने गर्म और तर गुण से बढ़े हुए वात को शांत करता है और उसे अपनी सही दिशा में यानी नीचे की तरफ ले जाता है। तो इससे गैस पास होती है, पेट साफ होता है और जोड़ों में जो वात के कारण रूखापन और दर्द होता है उसमें भी आराम मिलता है। रुकिए, ये बात मुझे थोड़ी अटपटी लगी। एक सूत्र है तृष्णाघ्नम। हाँ। आप कह रही हैं कि गर्म पानी प्यास बुझाने के लिए ठंडे पानी से बेहतर है? ये कैसे हो सकता है? जी, गर्मी के दिन में तो बर्फ वाला ठंडा पानी ही राहत देता है। क्या आप ये समझा सकती हैं? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। देखिए, वाग्भट कहते हैं तृष्णाघ्नम यानी प्यास को खत्म करने वाला। जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो वो सिर्फ हमारे गले को एक ठंडक का एहसास देता है। ये एक सतही राहत है। सिर्फ एहसास? हाँ, लेकिन शरीर की असली प्यास कोशिकाओं के स्तर पर होती है, जिसे हम सेल्यूलर हाइड्रेशन कहते हैं। ओके। उबला हुआ पानी चाहे वो रूम टेम्परेचर पर ही क्यों ना हो, अपनी लघु यानी हल्के गुण के कारण कोशिकाओं द्वारा ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से सोख लिया जाता है। तो ठंडा पानी सिर्फ धोखा है और उष्णोदक शरीर को अंदर से पानी पिलाता है। बिल्कुल। एक है दिमाग का धोखा और दूसरा है शरीर की असली जरूरत। ये तो बहुत ही गहरी बात है। चलिए अब शरीर में थोड़ा और ऊपर चलते हैं, श्वसन तंत्र की तरफ। जी। हिचकी या अस्थमा जैसी समस्याओं में भी क्या इसका कोई फायदा है? जी, सूत्र है हिक्का श्वासघ्नम। अगर किसी को लगातार हिचकी आ रही हो जो रुक ही नहीं रही, तो उसे 1 कप गर्म पानी चाय की तरह घूंट घूंट करके पीने को दें। और हिचकी रुक जाएगी? तुरंत रुक जाएगी। इसका कोई वैज्ञानिक कारण है या ये सिर्फ एक नुस्खा है? इसका बहुत स्पष्ट वैज्ञानिक कारण है। हिचकी हमारे डायाफ्राम की मांसपेशियों के अचानक सिकुड़ने से आती है। गर्म पानी उन श्वसन मांसपेशियों को आराम देता है, उन्हें रिलैक्स करता है, जिससे सिकुड़न बंद हो जाती है। और अस्थमा में? इसी तरह अस्थमा के मरीजों के लिए भी ठंडा पानी वायुमार्ग को सिकोड़ सकता है, जबकि गुनगुना पानी उन्हें खुला और साफ रखने में मदद करता है। पर अब एक ऐसी बात जो हर घर में काम आएगी। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि बुखार में कभी ठंडा पानी मत पीना। बिल्कुल सही कहती थी। मुझे लगता था ये बस एक पुरानी बात है, लेकिन ग्रंथ में भी इसका जिक्र है। जिक्र ही नहीं, बहुत सख्त चेतावनी है। वाग्भट कहते हैं कि बुखार में ठंडा पानी पीना विष के समान है। विष? जहर? ये तो बहुत बड़ा शब्द है, ऐसा क्यों? इसे ऐसे समझिए, बुखार में शरीर अपनी पूरी ताकत बीमारी से लड़ने में लगा रहा होता है। उस समय हमारी पाचन अग्नि बहुत कमजोर पड़ जाती है। सही बात है, भूख नहीं लगती। हाँ, अब अगर उस कमजोर आग पर आप ठंडा पानी डाल देंगे तो क्या होगा? वो बुझ जाएगी। बिल्कुल। ठंडा पानी पीते ही शरीर को उसे गर्म करने के लिए अपनी बची कुची ऊर्जा भी खर्च करनी पड़ती है, जिससे रोग से लड़ने की ताकत और कम हो जाती है। और रिकवरी धीमी हो जाती है। बहुत धीमी हो जाती है। इसलिए किसी भी तरह के ज्वर, फ्लू या वायरल इन्फेक्शन में सिर्फ हल्का गर्म पानी ही पीना चाहिए। ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है, अब समझ आया। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, सर्दी, खांसी और कफ के बारे में। उसके लिए तो उष्णोदक को अमृत कहा गया है। सूत्र है कफहरम। कफहरम? जी, शरीर में जब कफ बढ़ता है तो वो गाढ़ा और चिपचिपा होकर जम जाता है।
जिससे छाती में जकड़न और साइनस जैसी समस्याएं होती हैं। तो गर्म पानी क्या करता है? वो उस जमे हुए कफ को पिघलाकर मतलब लिक्विफाई करके पतला कर देता है, जिससे वो आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। एक तरह का प्राकृतिक एक्सपेक्टोरेंट? बिल्कुल, जो कफ निकालने वाली दवाइयों की तरह काम करता है। कमाल है। हमने पाचन, डिटॉक्स, वजन घटाना, गैस, दर्द, प्यास, हिचकी, बुखार, कफ, लगभग सब कुछ कवर कर लिया। जी, ये तो सच में एक दवा की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इन सब के अलावा कुछ खास रोगों में तो इसे अनिवार्य बताया गया है। जैसे प्रमेह यानी डायबिटीज में ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और किडनी पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद करता है। अच्छा। अर्श यानी पाइल्स में ये कब्ज को तोड़ता है, जो इस बीमारी की जड़ है। और त्वचा रोगों के लिए तो सूत्र ही है कुष्ठ घनम। कुष्ठ घनम मतलब ये खून साफ करता है। हाँ, जिससे मुहासे और एक्जिमा जैसी समस्याएं जड़ से ठीक होती हैं। इतना सब जानने के बाद ये भी जानना बहुत जरूरी है कि लोग गलतियां कहाँ करते हैं। बिल्कुल। पानी पीने का गलत तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहली गलती है जरूरत से ज्यादा गर्म पानी पीना। वाग्भट सावधान करते हैं अति उष्णम पित्तकरम। इसका क्या मतलब? यानी बहुत ज्यादा गर्म पानी शरीर में पित्त बढ़ाता है, जिससे एसिडिटी, छाले या पेट की अंदरूनी परत को नुकसान हो सकता है। पानी सुखद गुनगुना होना चाहिए, जबान जलाने वाला नहीं। और खाने के साथ पानी पीने के बारे में क्या नियम है? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। नियम बहुत सरल है। जलती हुई आग पर पानी डालेंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। हमारी पाचन अग्नि के साथ भी यही होता है। खाने के तुरंत बाद गिलास भर के पानी पीना पाचन रसों को पतला कर देता है और खाना ठीक से पचता नहीं। तो कब पीना चाहिए? खाने से 40 मिनट पहले और खाने के कम से कम 30-40 मिनट बाद ही पानी पिएं। जरूरत पड़े तो बीच में 1-2 घूंट गर्म पानी पी सकते हैं। तो फिर वाग्भट के अनुसार पानी पीने की एक आदर्श दिनचर्या क्या होनी चाहिए, सुबह से लेकर रात तक? सबसे शक्तिशाली नियम है सुबह का, जिसे उषापान कहते हैं। उषापान? जी। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठकर रात का उबाला हुआ और तांबे के बर्तन में रखा हुआ 1 से 2 ग्लास पानी खाली पेट पिएं। ये पानी कमरे के तापमान पर हो या हल्का गुनगुना? दोनों चलेगा। ये एक आदत ही आपकी 80% समस्याओं को दूर कर सकती है। कब्ज को जड़ से खत्म करेगी, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी और मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करेगी। और दिन भर के लिए? दिन भर में प्यास लगने पर घूंट घूंट करके पानी पिएं, एक साथ गटागट करके नहीं। और मौसम का ध्यान रखें। मौसम का? हाँ, गर्मी में उबला हुआ पानी मटके में रखकर ठंडा करके पिएं, ये अमृत है। सर्दियों में गुनगुना पानी। और बरसात में जब संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता है तब तो सिर्फ उबला हुआ पानी पीना अनिवार्य हो जाता है। और फ्रिज का बर्फीला पानी? उसे तो वाग्भट के अनुसार जहरी समझना चाहिए। ये सारी जानकारी 1400 साल पुरानी है, लेकिन ये इतनी सटीक और वैज्ञानिक है कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसीलिए हम इस पर इतनी प्रामाणिकता से बात कर पा रहे हैं। ये सारी जानकारी आचार्य वाग्भट के ग्रंथ अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान के 5वें अध्याय द्रव द्रव्य विज्ञानीय से ली गई है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है? नहीं, सीधे ग्रंथ का ज्ञान है। तो दर्शकों के लिए हमारा संदेश यही है कि इस छोटी सी आदत को अपने जीवन में उतार कर देखें। बिल्कुल। बस 1 हफ्ते के लिए फ्रिज का पानी छोड़कर उबला हुआ पानी पीना शुरू करें और देखें कि आपके शरीर में, आपकी ऊर्जा में और आपकी त्वचा में क्या फर्क आता है। और अंत में मैं बस एक विचार के साथ आपको छोड़कर जाना चाहूंगी। जी बताइए। सोचिए, अगर सिर्फ पानी पीने जैसी एक साधारण सी क्रिया का तरीका बदलने से इतनी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्वास्थ्य और जीवन के और कितने गहरे रहस्य छिपे होंगे जिन्हें हम आज भी नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।